कितने आश्चर्य की बात है। आज सच में 11 वर्षों का इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस का संघर्ष जो है वो सफल रहा। उन्होंने साधकों को वो भीड़ बना ही दिया जो एक रास्ते पर बिना सोचे समझे, बिना विवेक के चलने वाले होते हैं। आज साधकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूज्य बापू जी को जमानत मिली है तो इलाज के लिए, लेकिन साधक इतने स्वार्थी, इतने लालची हो गए हैं दर्शन हेतु कि पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ भेड़ साधक यहाँ ये भी कहेंगे कि आश्रम में इलाज चल रहा है, तो इतना सोचो, जो लोग कानून और प्रशासन की निगरानी में होते हुए पूज्य बापू जी को जहर दे रहे थे, अब आश्रम में उन्हें किसका डर है। जागरूक साधकों पर तो इतनी पाबंदियां लगा दी गई है कि कोई भी इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस की सच्चाई लोगों तक ना पहुंचा दे। आश्रम में जब इन गुप्त मिशनरियों के एजेंट घुसे हुए हैं तो वहाँ पूज्य बापू जी को बचाने वाला कौन है? हाँ, भेड़ साधक, जो पूज्य बापू जी से इस अवस्था में सत्संग दर्शन पाने के लिए पाकर ये कहते हो कि गर्व से कहूँ हम बापू जी के शिष्य हैं। तुम शिष्य नहीं, आश्रम में घुसे क्रिप्टो क्रिश्चियंस की भेड़ बन चुके हो। अब ये मत कहना कि आप बापूजी की बात मानते हो, आप बापूजी की आज्ञा मानते हो। तुम आज्ञाकारी हो क्रिप्टो क्रिश्चियंस के, उन गुप्त ईसाइयों के जिन्होंने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। अगर तुम्हें बापूजी के आज्ञाकारी होते तो तुम्हें दर्शन नहीं दिखता। तुम्हें दिखता तो सबसे पहले गुरुदेव का स्वास्थ्य, तुम्हें दिखता तो गुरुदेव का कष्ट, तुम्हें दिखता तो उनकी पीड़ाएं। लेकिन तुम्हें नाचना है। तुम्हें अपनी खुशी से ज़्यादा, अपने स्वार्थ से ज़्यादा प्यार कहाँ है गुरुदेव से। तुम्हें नहीं दिख रही इन मिशनरियों की चालें कि जो सत्संग जेल से ऑडियो वीडियो से आ जाता था जागरूक साधकों के रोकने के बावजूद, आज उस सत्संग को सुनने तुम्हें आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने आश्रम में जाना बंद कर दिया था। तुम्हें कहाँ दिखाई देंगे इनके एजेंडे? तुम्हें दिखती है केवल लीला और आज्ञा। हिम्मत है तो जाओ पूछो उन क्रिप्टोस से कि पूज्य बापू जी को इलाज के लिए जमानत मिली है तो सत्संग क्यों चलाया जा रहा है, पर तुम नहीं पूछोगे क्योंकि वही बात भीड़ बना दिया है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया गया है 11 सालों से लीला लीला की कथा सुनाकर। हाँ, पर मेरे जागरूक साधक भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने आश्रम मैनेजमेंट से सवाल पूछने का दम दिखाया। आप सभी जागरूक साधकों को बापूजी के निर्भय नाद सुनकर बड़े होने वाले बच्चों को खूब खूब साधुवाद। हरि ओम।